आओ देखो, रानी का घर सबसे छोटा। नहीं, रानी का घर सबसे बड़ा। हम दोनों मिलके बनाएंगे रानी का घर। कैसा निर्मम है जीवन, पतझड़ में बदला सावन, फिर भी वो जी रही है हारों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। कैसी दीदी आप? हम तो ठीक है। जीजू और रोहन सब कैसे हैं? वो भी ठीक है। मेरी रानी कैसी है? हम बहुत अच्छे हैं दीदी, लेकिन बहुत खुश हैं। पर ये सब जीजी वो सुबह पानी लेट आता ना, तो हमने सोचा कि हम अभी भर लें। माई आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तू अपनी सुना। हम भी एकदम ठीक है। लगता है ये महल वाली के मैके से हैं। अरे हाल क्या पूछ रहे हैं इसका? हाल तो पूछे बेचारी सुरेखा का, जो 50 जोड़ी जूते घर में संभालते संभालते दुखी हो गई है। सच कहूँ, सुरेखा को तो गहरा सदमा लगा होगा। माई जीजी आप दोनों यहाँ क्यों खड़े? चलिए ऊपर चलिए ना। आइए ना जीजी, आइए माई। माई कैसे हैं आप? माई, नमस्ते माई। जीजी ये हमारे पापा हैं। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, खुश रहो बेटा, खुश रहो। पापा ये शीतल जीजी हैं। हाँ 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 आपके बारे में रानी से बहुत सुना है, बहुत तारीफ करती है आपकी। तो मैं समझ जाता हूँ कि बहुत याद कर रही है। बहुत प्यारी है आपकी बहन। जीजी पापा हमें बहुत प्यार करते हैं, एकदम हमारे पापा जैसे। आप लोग चलिए ना, अंदर आइए। लेके जाओ बेटा, आइए आप। आइए 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 ना। आइए ना, आइए आइए। अरे सुरेखा, सुरेखा ये देखो माई के साथ कौन आया है? ये है शीतल जी, रानी की बड़ी बहन। बैठिए ना। अरे शादी के वक्त अमेरिका में रह गई थी। शीतल जीजी ये शिल्पा है, भाभी की बहन, और ये आरती भाभी है। ये नमस्ते। बैठी 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 ना, बैठी। अरे इसकी क्या जरूरत थी? आप लोगों ने शादी में पहले इतनी सारी चीजें दे दी है कि अब तो कोई चीज की तमन्ना ही नहीं रही। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, ठंडा गरम कुछ लेंगे आप? अरे ठंडा गरम क्या, खाने के लिए भी कुछ है तो लाओ। पहली बार तो मेरे घर में आई है। चल शिल्पा, आरती, हम लोग अंदर चल के बैठते हैं। हाँ हाँ हाँ। नहीं मम्मी जी, हाँ आप यहीं बैठिए, हम अंदर चले जाएंगे।
आइए ना जीजी, माई आइए ना। जीजी वो मम्मी जी को ना ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है, पर वो दिल की बहुत अच्छी है। और हमारी जो आरती भाभी है ना जीजी, आरती भाभी वो बहुत ही अच्छी है। आप जानती माई, जब हम यहाँ शादी करके आए थे तो आरती भाभी ने अपना कमरा हमें दे दिया था। अब आप ही बताइए, वो खुद यहाँ पे बरसाती में रहने लगी। हम क्या ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे होते हुए भाभी यहाँ बरसाती में रही और हम उनके कमरे में? हमने उन्हें बहुत मुश्किल से भाभी को अपने कमरे में भेज दिया। वो तो जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। हमें यहाँ पे सब इतना ज़्यादा प्यार करते, हमें लगता ही नहीं कि हम यहाँ पे अभी अभी आए हैं। ऐसा लगता है जैसे बरसों से यहीं पे रह रहे हैं। मेरी छोटी सी बहन वाकई में बहुत बड़ी हो गई है। अच्छा, राज कैसा है? तुम दोनों एक दूसरे के साथ में? हम उनके साथ बहुत खुश हैं जीजी। राज तो हमें बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए तो हम उनकी दुनिया है। अच्छा, मुझे एक बार बात तो करा उससे। जीजी वो एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, वो आउट ऑफ टाउन गए हुए। वो यहाँ होते तो हमें बाल्टी थोड़ी ना उठाने देते। अच्छा। वो खुद ही उठा के ले आते। ओ, तो फिर जब तक राज यहाँ नहीं है तो क्यों ना हम दोनों एक साथ टाइम बिता दें और पापा के घर चले, और जब राज आ जाए तो तुम चली आना। हाँ जीजी। लेकिन बेटा पहले मम्मी से पूछ लेना। हाँ, तुम फिक्र मत कर, मैं बात करूंगी। अरे आरती सुन, बहुत सही मौका है। रानी साहिबा की गठरी बांधकर उसे उसकी बहन के साथ भेज देते हैं। सोच लो आंटी, अगर राज को बुरा लगा फिर तो राज की नजरों में आप हमेशा के लिए पूरे हो जाएंगे। अरे नहीं, मैं राज को कह दूंगी ना कि बेटा उसकी बहन और माँ आए थे और वो उसे अपने घर लेकर चले गए और तलाक की भी बात करके गए। वैसे बता रहे हैं ये जो रानी महारानी की बहनें हैं ना, इसे ज्यादा दिन तक तो यहाँ टिकने नहीं देगी, तो आप क्यों बुरी बन रही हो? और वो है ना शाली नखरेल नार, मुझे तो लगता है वो खुद ही बात कर देगी राज से तलाक के बारे में। और बोलो नहीं, मत बोलो, मत वो आ रहे। हो गई बातें, अब कुछ चाय नहीं, थैंक यू, शुक्रिया। अब बैठो बैठो, प्लीज बैठिए ना, प्लीज। जी, आपसे एक विनती है, क्या मैं रानी को सिर्फ 1-2 दिन के लिए घर ले जा सकती हूँ, अगर आप परमिशन दे दो? आप इतनी विनती कर रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। ले जाइए अपनी बहन को अपने घर। वैसे भी बहनों को मिलकर कुछ बातें करनी होंगी, है ना? जी। जा बेटा जा, जा अपनी पैकिंग कर ले, जा। हम अभी आते हैं माई। आप भी बैठिए ना। अरे एक साथ हम बोलते हैं। पापा, इतने थोड़े से वक्त में आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपने मुझे इस बात से अनजान रखा। अपने इस बेटे को अपनी तकलीफ बांटने का मौका भी नहीं दिया आपने पापा। नहीं बेटा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझ पे भरोसा होता तो आपने उस मुश्किल के वक्त मुझे जरूर याद किया होता। नचिकेत बाबू, मुश्किल के वक्त बस एक ही बात याद रही मुझे, अपनी बेटियों की खुशी। 3 बेटियों के हिस्से की खुशी तो उन्हें मिल चुकी थी, फिर रानी के लिए
राज जैसा काबिल लड़का मेरे सामने आया, रानी का हाथ उसके हाथ में दे दिया। अपने परिवार की खुशियों में मुझे खुशी मिल गई। बस सारी तकलीफें, सारी मुश्किलें, कुछ भी याद नहीं रहा मुझे। लेकिन आप यहाँ बहुत खुश हूं। मैं यहाँ बहुत खुश हूं नचिकेत बाबू। इंसान को क्या चाहिए? सर के ऊपर इज्जत की छत हो, 2 वक्त इज्जत की रोटी मिले, बस। अपने सर पर कर्जदारों का बोझ मुझे नहीं चाहिए था, उससे मुक्त हो गया। अब कोई चिंता ही नहीं। अरे रानी मेरी बेटी, कैसी है बेटा? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? बढ़िया। आपसे हम बाद में बात करते हैं, पहले तो नचिकेत जीजू से बात करते हैं। हमारी शादी का गिफ्ट का है। सब कैसे हो गया? पापा की ये हालत, और हमें किसी ने बताया तक नहीं। थोड़ी देर पहले मैं पापा से यही शिकायत कर रहा था, तो मुझसे कहने लगे कि मेरी बेटियां तो खुश हैं, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। शीतल, ये क्या? शीतल प्लीज, शीतल रोना नहीं चाहिए। शीतल, शीतल क्या कर रही हो तुम? देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो शीतल। इस वक्त हमें पापा की हिम्मत बनना है। अगर वो अपनी बेटियों की खुशियों में ही अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, तो उनके घर में तुम्हारा रोना ठीक नहीं है। प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, काम करो। मैं, शालिनी, कोमल, हम सब खुश हैं, लेकिन I don't know, रानी का क्या होगा? क्या? रानी का क्या शीतल? सब कुछ ठीक तो है ना? राज? और राज कैसा है? राज तो अच्छा है, पर और घर के बाकी लोग सब कैसे हैं? वो भी सब मेरी रानी को बहुत चाहते होंगे, है ना? नहीं, एक अजीब सा उखड़ापन था उनकी बातों में। रानी ने अपनी बातों से बहुत छुपाने की कोशिश की, पर मैं जानता था कि मेरी रानी को प्यार और सेवा से सबका दिल जीतना आता है। कोशिश तो वो कर ही रही है बेचारी, पर मैं डरती हूँ, क्या वो कभी अपने घर वालों को खुश कर पाएगी? हे भगवान, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे बला टली गई मनहूस अपनी बहन के साथ। वैसे बता रहे हैं, ज्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है। क्यों ऐसे बोल रही है? हाँ? राज को पता चलने दो, कैसे दौड़ता हुआ उसके पास चला जाएगा। हे भगवान, कम से कम आज के दिन तो मुझे शांति के साथ सांस लेने दे, एक दिन के लिए। और वैसे भी एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनो। राज वापस आएगा तो हम उसे बताएंगे कि राज बेटा,
हमने तो बहुत कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन वो हम लोगों के साथ लड़ झगड़ कर अपनी बहन के साथ अपने बाप के घर चली गई। और हाँ बेटा, ये भी कहकर गई है कि जब दिल करेगा तब आऊंगी। आंटी, हम ये बोल तो देंगे, लेकिन क्या राज मान जाएगा? क्या वो रानी को फोन नहीं करेगा? ओफो, समझा करो बेटा। देखो, राज को पहले से ही गलतफहमी है कि रानी उससे तलाक लेना चाहती है, तो फिर हम लोगों का काम क्या है? उस गलतफहमी की आग में थोड़ी सी हवा देनी है, और फिर राज को ये सब जब चीजें पता चलेंगी तो क्या रानी से बात करेगा? वैसे बता रहे हैं, रानी ने फोन किया तो? अरे आरती, बुद्धू है तू भी। रानी ने अगर फोन कर भी लिया तो उसे ये कौन बताएगा कि राज वापस आ गया है? तू मार खानी है क्या? तू नहीं, या फिर मैं? वो तो आ ही नहीं सकता। हे भगवान, शायद इसी को कलयुग कहते हैं। पता है रानी, बीवी किसे कहते हैं? आप लोग भी जरा सुनिए। बीवी वो होती है जो शादी के बाद पति को टोक टोक के उसकी सारी आदतें पहले तो बदल देती हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? ऐसी बात है? अरे बाबा, इट्स अ जोक, डोंट टेक इट सीरियसली। सुनो तो सही। और शादी के 10-15 साल बाद कहती है, हटो जी, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। इधर आ जाओ। अरे बैठिए ना। प्लीज बैठिए, प्लीज। कितना अच्छा लग रहा है ना आज इतने दिनों बाद सब इकट्ठे हुए हैं। हाँ पापा। शालू, तुम्हारा घर सेट हो गया बेटा? जी पापा, बस थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो तो साथ में होता ही रहेगा। तो पुनीत बाबू, फाइनली आप भी मुंबई वासी हो ही गए। चलो अच्छा है, पापा के 2 दामाद अब उनके पास रहेंगे। लेकिन रानी, लगता है राज से मुलाकात नहीं हो पाएगी। हम यहाँ हैं तो वो यहाँ है नहीं, लेकिन वो जब आएगा तो उसे डांट कर कह देना मेरी तरफ से कि उसने ठीक नहीं किया। नई शादी है, बीवी को अकेला छोड़ के चला गया। एग्जैक्टली। वो जीजू, मैंने कोमल और धीरज को भी कहा था आने के लिए, लेकिन देखिए ना, आए ही नहीं। अच्छा हाँ रानी, अपना सेल फोन देना, मैं अपना नया नंबर उसमें सेव कर देती हूँ। जीजी, हम आपका नंबर बाद में लिख लेंगे। क्यों? सेल फोन कहाँ है? हम यूज ही नहीं करते, इसलिए रखा ही नहीं। क्यों? पाबंदी लगा दी क्या उसकी यूज करने? A very wise decision, रानी। Yeah, a very wise decision। अरे मैं तो सेलफोन को न्यूज़ कहता हूँ, हाँ? और जब घर में है तो मोबाइल की जरूरत ही क्या है? घर पे तो फोन होता ही है ना, क्यों? बिल्कुल सही। Come on जीजू, सेल फोन आजकल कितना जरूरी है। हाँ, लेकिन जिनकी नई शादी हुई हो उनके लिए नहीं। मैं तो कहता हूँ मोबाइल रखने नहीं चाहिए अपने पास। अरे कभी भी ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, हाँ, उनका एक बड़ा सा नोटिस लगा देना चाहिए कि कीपिंग अ सेल फोन इज नॉट एडवाइजेबल फॉर न्यूली मैरिड कपल्स। सो गई क्या? सुनो, तुमसे बात करनी है इस वक्त? हाँ, वो क्या है, रानी बिटिया है ना? हे भगवान। बोलो, क्या बोलना है उस महारानी के बारे में? देखो, नाराज मत होना, सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आखिर उसने क्या गलती की है, किस बात की सजा दे रही हो तुम उसे? हे भगवान, लो कर लो बात। मैं सजा दे रही हूँ महारानी को? मेरी ऐसी औकात कहाँ जी? सजा तो मुझे मिल रही है जब से उसको घर में लेकर आई। क्यों? तुमने ही तो पसंद किया था। माना कि उसे घर का कामकाज नहीं आता है, लेकिन फिर भी बेचारी कोशिश तो कर रही है ऐसी। बस उसकी कोशिश उसी को मुबारक। और हाँ, ये जो आपने नया धंधा शुरू किया है ना, ये वकालत का, कह देती हूँ बंद कर दीजिए, समझे? ये महलों वाली आज है कल नहीं है, लेकिन आपको यहीं रहना है।
और वो भी मेरे साथ। समझ में आई बात? मैंने तो अपनी किस्मत से समझौता कर ही लिया है, लेकिन उस बेचारी का क्या दोष है? अरे कौन से हीरे मोती जड़े हैं तुम्हारी उस महारानी बहू में? बाप के घर से एक फूटी कौड़ी नहीं लाई। काम करने को बोलो तो उस लड़की के हाथ पांव टूटते हैं, मौत आती है जैसे उसे। हे भगवान, फूट गई मेरी किस्मत। ना मैं खुश हूं और ना ही मेरा बेटा। देखो सुरेखा, तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। बस बहुत हो गई उसकी तरफदारी, समझा? मैंने फैसला कर लिया है, वो लड़की इस घर में ज्यादा देर नहीं रहेगी। तो तुम्हारी फ्लाइट का स्टॉप ओवर कहाँ था? फ्रैंकफर्ट में। ओह, बाहर एयरपोर्ट में जाने दिया? नहीं जाने दिया? तुम प्लेन में ही बैठे रहे? उनसे रिक्वेस्ट करने का था, वो तुम्हें बाहर जाने देते हैं। हाय रोहन। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। चाय तुम? जी हम ही ने बनाई है, और हम वहाँ पे चाय बनाना सीख गए हैं और जल्दी उठना भी सीख गए हैं। वहाँ पे हम ही चाय बनाते हैं। वहाँ पे पापा को हमारे हाथ की चाय बहुत पसंद है, मिक्स मसाले कड़क वाली चाय। आप भी पीकर बताइए कैसी है। बहुत बढ़िया। तो हमारी बेटी ने अपने ससुराल में रहकर खुद काम करना सीख लिया है। हमें अपने घर में काम करना अच्छा लगता है पापा। बहुत अच्छा लगा बेटा तुम्हारे मुंह से सुनकर। अपना घर, हमारा घर। गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग पापा। अरे हाँ भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये देखो, ये रानी ने अपने हाथ से चाय बनाई है। मसाला क्या मिक्स मसाले वाली कड़क चाय। मिक्स मसाला कड़क चाय। अच्छा, वाकई बहुत बढ़िया है। वाह, हम आपके लिए भी लेके आते जीजी। आप लोग चाय पियो ये कड़क मसाले वाली, और हम दोनों वॉक करके आते हैं। हाँ चलो। जीजी, कुछ देखा आपने? रानी किस तरह मिडिल क्लास लोगों की तरह काम कर रही है? कैसी बातें कर रही थी वो? मसालेदार कड़कदार चाय। रिलैक्स शालिनी, तू क्यों इतनी नाराज हो रही है? मैं नाराज नहीं हो रही हूँ, लेकिन रानी को ऐसे काम करते हुए देखकर मेरा दिल जलता है। जीजी, आप तो उसकी शादी में आई नहीं थी ना? आई होती तो देखती, कैसी रंग बिरंगी सी बारात आई थी। अजीबोगरीब से लोग थे, ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे डांस करते हुए आ रहे थे। सो डिस्गस्टिंग। शालिनी, तू इतनी हाइपर क्यों हो रही है? कम ऑन जीजी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कल रात को आपने और जीजू ने मोबाइल वाली बात पर कैसे पर्दा डालने की कोशिश की। लेकिन जीजी, कब तक? कितनी बातें संभालेंगी आप? अब तक तो आप भी रानी का घर देखा ही होंगे। कैसे कैसे लोग हैं, कितने ऐशो आराम से रह रही है हमारी रानी, किस तरह का माहौल है। आप जानती हैं, एक बार मैंने रानी से बात करने के लिए उसके घर पर फोन किया, तो रानी घर पर नहीं थी। पता है कहां पर गई थी? नुक्कड़ से सब्जी खरीदने। कैन यू जस्ट इमेजिन? हमारी रानी थैला उठाकर कड़कती हुई धूप में सड़क के किनारे से आलू प्याज टमाटर जैसी चीजें खरीद रही है। चीची, जो लड़की धूप में निकलते ही झुलस जाती थी, वो ऐसे छोटे छोटे काम करने के लिए बाजार जा रही है। It's horribly disgusting. शालिनी, हर लड़की को अपने ससुराल के मुताबिक थोड़ा बहुत तो कोर्स बदलना पड़ता है, लेकिन ऐसे नहीं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंखें क्यों मूंद रही हैं। जीजी, आप सच सच बताइए कि आपको रानी का घर, उसके घर का माहौल रानी के लायक लगता है? उसके घर वालों को तो बात तक करने की तमीज नहीं है। देख शालिनी, घर वाले भी धीरे धीरे बदल जाएंगे। हमें ये देखना है कि राज कैसा है। आई थिंक राज बहुत अच्छा लड़का है,
और वो और रानी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। प्यार दीदी, मत प्यार। हैसियत क्या है राज की? शालिनी, पति की हैसियत नहीं देखी जाती है, प्यार देखा जाता है। ठीक है, मान लेती हूँ। तो क्या हैसियत वाला पति अपनी बीवी को प्यार नहीं करता है? आई मीन टू से कि अगर रानी की शादी किसी अच्छे लड़के से हुई होती, किसी अच्छी जगह पर हुई होती, तो क्या वो रानी को प्यार नहीं करता? पर हम शायद किसी को राज से ज़्यादा न चाह पाते, और हम जानते हैं कि राज से ज़्यादा हमें कोई प्यार कर भी ना पाता। पर राज हमसे थोड़े से नाराज़ हैं। कहीं शीतल जीजी को पता चल गया कि हमारे और राज के बीच कुछ दूरियां हैं तो नहीं, हमारे और राज के बीच जो कुछ भी हो रहा है हम ये बात किसी को नहीं बता सकते, किसी को भी नहीं। हेलो, हाँ राज, हम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपको मालूम है यहाँ पे शालिनी जीजी, शीतल जीजी, नचिकेत जीजू सब आए हुए हैं, बस आप ही नहीं हैं। एक सेकंड होल्ड करना। जीजी चाय। हेलो, हाँ जी। नचिकेत जीजू ने तो आपके लिए एक सलाह भी दी है। खुश है तू खामखा फिक्र करती है, और ये तो क्या बात कर रही है हैसियत की, स्टेटस की। अपने पापा भी तो सेल्फ मेड मैन है। हम भी आपको बहुत मिस करते हैं जी। वेल, अपना सब कुछ खोकर भी क्या उन्होंने अपना स्टेटस खो दिया? नहीं ना। आई एम श्योर राज मस्ट बी अ वेरी गुड बॉय, और अपना चौथा दामाद ढूंढने में पापा ने कोई गलती नहीं की होगी। रुक, मैं राज से बात करके आती हूँ। हमने कहा ना, हम सॉरी कह देंगे ना उनको। जी जी जी। हेलो राज, रानी तो बहुत तुम्हें मिस कर रही है, पर हम सब भी। हाँ राज, हाँ, अरे देखो भाई, ये भी कोई बात हुई? हमारी रानी को आप ऐसे कैसे अकेला छोड़कर चले जा सकते हैं? उसे साथ में भी तो लेके जा सकते थे। अच्छा ये सब छोड़ो, अब बताओ हमें मिलने कब आ रहे हो? वैसे बड़ी साली की बड़ी अहमियत होती है। और रानी ने आपकी इतनी तारीफ की है, मैं तो तुम्हें मिलने बिना ही बहुत इम्प्रेस हूँ। अच्छा, मुंबई लौटते ही पापा के घर सीधे चले आना, ओके? यहाँ पर हमारी रानी आपको बहुत मिस कर रही है, ठीक है? बाय। देख रानी, अपनी जीजी से कुछ मत छिपा। क्या बात क्या है? प्लीज कुछ तो बोल। क्या तू और राज एक दूसरे के साथ में? नहीं जीजी, हम तो राज के साथ बहुत खुश हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? रानी, मन तो ये बहुत कर रहा है कि तेरी बात पर विश्वास करूं, लेकिन तू अपनी जीजी से छुपाएगी? वो रहने वाले महलों की, वो रहने वाले। ऐसे नहीं रोते, नहीं रानी, ऐसे नहीं रोते। प्लीज बोल, क्या बात है? जीजी, हम जब से वहाँ शादी करके गए,
मैं और तेरे जीजू चाहे तो रात से बात करें। नहीं जीजी, जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी भी गलती है। हम ही अपने आप को उस माहौल में ढाल नहीं पाए। लेकिन देखना जीजी, इस बार जब हम अपने घर जाएंगे ना, तो हर काम में परफेक्ट होके जाएंगे। हम अपने आप को इसी रूप में ढाल लेंगे जिस रूप में राज हमें देखना चाहते हैं। देखना जीजी, इस बार जब आप हमारे घर आएंगे ना, तो हमें और राज को अलग नहीं पाएंगे। हम साथ साथ ही होंगे जीजी। भगवान करे तू जैसा चाहती है वैसा ही हो। जीजी, क्या बातें हो रही थी आप में और रानी में? कुछ नहीं, बस यूं ही, ऐसे ही, कुछ नहीं। जीजी, मैंने आपकी और रानी की सारी बातें सुन ली है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ये बातें सुनकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं। रानी के ससुराल वालों को तो आप देख ही चुकी हैं। हाँ शालू, घर तो मैंने देख लिया है, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। जीजी प्लीज, अब आप मुझे वो पुरानी बातें मत समझाइएगा कि घर वर से होता है, वर घर से नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर वर और घर दोनों ही ना ठीक हो तो उस सिचुएशन में आप क्या कहेंगी? शालू, राज को तो सिर्फ थोड़ी गलतफहमी हो गई है। आई नो उसे क्या गलतफहमी हो गई है, बट आई एम वेरी श्योर हमारी रानी राज के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। जीजी, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हमें राज की गलतफहमी का फायदा उठाना चाहिए। आई मीन टू से कि राज तो वैसे भी रानी के साथ खुश नहीं है ना, तो क्यों ना हम राज की गलतफहमी का फायदा उठाकर रानी को उस माहौल से निकाल लें। शालिनी, जीजी देखिए ना, मैं, आप, कोमल, हम सब कितनी वेल टू डू स्टेटस वाली फैमिलीज में मैरिज हैं। तो क्या हम अपने लेवल से मैच करता हुआ लड़का रानी के लिए नहीं ढूंढ सकते? रानी का घर दोबारा नहीं बसा सकते? शालिनी, तू रानी का घर बसाने के बजाय उजाड़ने की ज्यादा बात कर रही है। शादी का बंधन कोई गुड्डी गुड्डे का खेल तो नहीं है कि जब चाहे और जो चाहे आके तोड़ के चला जाए। जिस बंधन में समझौते और मजबूरी के तहबंद नजर आ रहे हैं, उसे आप तोड़ पाए या ना तोड़ पाए, लेकिन मैं उसे तोड़ने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगी। जिस बंधन में समझौते और मजबूरी के तहबंद नजर आ रहे हैं, उसे आप तोड़ पाए या ना तोड़, लेकिन मैं उसे तोड़ने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगी। माई, अच्छा, ससुराल में जाके तुमने चाय बनाना तो सीख लिया, अब ये बताओ और क्या क्या सीखा है वहाँ? वहां से जो सीखा था यहाँ पे बना दिया, बाकी तो आपसे सीखे जाएंगे ना। माईज रेसिपी पगली सिखाइए ना माई। बेटा 2 दिन के लिए तो आई हो यहाँ पे, आराम नहीं करोगी क्या? माई, हमें 20 दिन का काम 2 दिन में सीखना है। प्लीज माई। अच्छा ठीक है, चल बता कहाँ से शुरू करें? हलवे से। राज को हलवा बहुत पसंद है। माई, हम चाहते हैं कि वापस जाकर हम अपने हाथों से हलवा बना के राज को खिलाएं। चल ठीक है, ये हटा दे।
महलों की, वो रहने वाली महलों की। प्रणाम माँ। अरे जीता रहे मेरे बच्चे, खुश रहे। हेलो। प्रणाम मम्मी जी, हम रानी बोल रहे हैं। वो तो मैं तुम्हारा हम सुनते ही समझ गई थी। बोलो क्या बोलना है। मम्मी जी, राज वापस आ गए हैं क्या? नहीं, नहीं आया अभी तक। तुम्हें क्या काम पड़ गया? वो शीतल जीजी और नचिकेत जीजी उनसे मिलना चाह रहे थे। हाँ बेटा, 1 मिनट। हेलो। जब वो आएगा तब बता दूंगी। जी रानी रानी नहीं है, कहीं गई है क्या? क्या हुआ? वो जब से रानी घर से गई है, मम्मी जी की आंख से आंसू ही नहीं रुक रहे। घर से गई है? कहाँ? आप लोग बताएंगे हुआ क्या? वो रानी की बहन आई थी ना, वो उसे अपने साथ ले गई। रहने देना आरती, मत बता। भाभी प्लीज, आप मुझे बताएंगे हुआ क्या? वो आरती, बताकर भी क्या फायदा है? ये कौन सा हमारी बातों पर यकीन कर ले? वैसे भी हम लोग बदनाम तो हो गए कि हम झूठे हैं। ये कौन सा सच मान लेगा, हमारी बातों पर विश्वास कर लेगा? माँ प्लीज। नहीं बेटा नहीं, तू भी कहाँ गलत कहता है, सच ही तो कहता है तू। मैंने तो एक झूठ बोला ये सोचकर कि मेरे बच्चे की एक अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि मेरा बच्चा नाराज हो जाएगा एक झूठ की वजह से। भाभी आप ही मुझे बताइए क्या हुआ? वो हुआ क्या है नाराज? अब मुझे बोलने भी दीजिए मम्मी जी। अब कब तक चुप रहेंगी और यूं रोती रहेंगी? वो क्या है ना, जैसे ही रानी की बहन आ गई, रानी फूट फूट के रोने लगी। रुक ही नहीं रही थी। उसके रोने से तो ऐसे लग रहा था कि जैसे हम उसे तंग कर रहे, दुख दे रहे, तकलीफें दे रहे। मम्मी जी ने तो उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुन रही थी। लेकिन एक बात है राज, रानी ने उसकी बहन के सामने मम्मी जी के साथ आरती बहन। अब यार कितना रोएगी, सुबह से तो रो रही है। अब बीपी हाई हो जाएगा। अब बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। आंसू औरत का गहना होता है जो किसी को भी पिघला सकता है और चाहे तो भड़का सकता है। अब ऐसी आग लगेगी जो राज और रानी के रिश्ते को जलाकर राख कर देगी।